नमस्कार दोस्तों, मैं आरिफ हुसैन आपका मेडिकल नॉलेज में स्वागत करता हूं। कैसे हो दोस्तों? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं हथेली और तलवों में जलन के बारे में। सबसे पहले जानेंगे हम हथेली और तलवों में जलन है जो क्या होती है और क्या इसके कारण होते हैं, क्या इसमें ट्रीटमेंट दिया जाता है और क्या क्या सावधानी बरतनी पड़ती है। तो दोस्तों, वीडियो को समझने के लिए आप हमारी वीडियो को अंत तक देखें। हथेली और तलवों में जलन एक सामान्य कारण है और इस समस्या से काफ़ी लोग परेशान रहते हैं और एक आम समस्या है। हथेली और तलवों में जलन कोई बीमारी नहीं है, ये बीमारी में दिखने वाला एक लक्षण होता है जो आपको महसूस होने लग जाता है। अब हम इसके कारण के बारे में बात करते हैं, किन किन कारणों से ये समस्या हमको महसूस होती है। हमने आपको अच्छी तरह वीडियो में समझने के लिए दो भागों में कारण को बांटा है। एक सामान्य कारण जिसकी वजह से हथेली तलवों में जलन होती है, एक बीमारी जिसकी वजह से हथेली तलवों में जलन होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं सामान्य कारण जिसकी वजह से हथेली और तलवों में जलन महसूस होती है, जैसे कि नर्व डैमेज, विटामिन B12 की कमी, फोलिक एसिड या फिर साइड इफेक्ट और ओवरडोज, हैवी मेटल पॉइजनिंग, एल्कोहल अब्यूज। यानी कि जब नर्व डैमेज होती है तब भी आपको हथेली तलवों में जलन हो सकती है, या फिर शरीर में फोलिक एसिड की कमी आ जाती है तब भी आपको हथेली तलवों में जलन महसूस हो सकती है, या फिर एल्कोहल अब्यूज कोई है तो उससे भी समस्या उत्पन्न होती है। और इसके अलावा जैसे कोई हैवी पॉइजनिंग हो जाती है उससे भी हथेली तलवों में जलन महसूस हो सकती है। और साइड इफेक्ट का, यानी कि कोई दवाई का साइड इफेक्ट हो जाता है, कोई मेडिसिन ले रहे हैं उससे भी हथेली तलवों में जलन हो सकती है। ओवरडोज, कोई मेडिसिन का ओवरडोज होने पर भी समस्या उत्पन्न हो सकती है। अब हम बात करते हैं दूसरे कारण जिसकी वजह से आपको ये समस्या उत्पन्न हो सकती है, जैसे कि डायबिटीज। कोई शुगर पेशेंट है उसको भी हथेली तलवों में जलन महसूस हो सकती है। दूसरा जो कारण है वो है हाइपोथायरॉयडिज्म, यानी कि थायराइड का कोई पेशेंट है उसको भी हथेली और तलवों में जलन महसूस हो सकती है। तीसरा जो कारण है वो है इन्फ्लामेशन ऑफ वेसल्स, यानी कि वेसल्स में इन्फ्लामेशन हो जाना, जिससे ब्लड का सर्कुलेशन हथेली तलों तक सही अच्छी तरह नहीं पहुंच पाता, जिसकी वजह से भी आपको हथेली तलों में जलन महसूस हो सकती है। चौथा जो कारण है वो है इन्फ्लेमेशन ऑफ लंग्स, यानी कि लंग्स में कोई इन्फेक्शन हो जाता है तब भी आपको इस समस्या का सामना करना पड़ता है। अगला जो कारण है वो है HIV एड्स। जिसको HIV एड्स की प्रॉब्लम है उसको भी हथेली तलों में जलन महसूस हो सकती है, या फिर कोई हाई ब्लड प्रेशर का पेशेंट है उसको भी इस समस्या का सामना करना पड़ता है। और यदि कोई पेशेंट हार्ट पेशेंट है, उसको हार्ट से संबंधित कोई समस्या हो रही है, उसकी वजह से भी उसको ये समस्या हो सकती है। अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में, इसमें क्या क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है। दोस्तों, इसमें जैसे हमने आपको बताया कि जो कोई बीमारी की वजह से ये लक्षण दिखाई देता है तो तब उस बीमारी का ट्रीटमेंट चलता है, तो उसके साथ साथ ये धीरे धीरे अपने आप ही ये जो लक्षण होते हैं हथेली तलवों में जलन के, ये खत्म हो जाते हैं। जैसे कोई डायबिटीज पेशेंट है, उसको शुगर की दवाई चल रही है, धीरे धीरे जैसे उसका शुगर कंट्रोल होगा तो उसको ये समस्या अपने आप खत्म हो जाएगी। यदि कोई थायराइड का पेशेंट है, उसको दवाई चल रही है थायराइड की, तो उसको भी हथेली तलवों में जलन है, धीरे धीरे जैसे ही थायराइड कंट्रोल होगा उसको भी समस्या खत्म हो जाएगी। या फिर कोई वेसल्स की प्रॉब्लम है, इन्फ्लेमेशन है वेसल्स में या फिर लंग्स में, तो इनकी जो ट्रीटमेंट डॉक्टर द्वारा दिया जाता है उनके साथ साथ में जैसे ये धीरे धीरे खत्म होती है उस हिसाब से जो लक्षण दिखते हैं आपको हथेली तलवों में, ये भी खत्म हो जाएंगे। और HIV एड्स जो पेशेंट को ट्रीटमेंट दिया जाता है, धीरे धीरे जैसे उसकी दवाई चलती है तो ये समस्या उसको भी खत्म हो जाएगी। या फिर कोई हार्ट का पेशेंट है, हार्ट की ट्रीटमेंट चल रहा है, तो उसको जैसे जैसे कंट्रोल हो जाएगी प्रॉब्लम, तो उसके साथ साथ में हथेली तलवों में जो जलन है ये भी खत्म हो जाएगी। और साथ में डॉक्टर मल्टीविटामिन या फिर फोलिक एसिड या कोई मेथाइल कोबालेंट कोई भी कॉम्बिनेशन की कोई सप्लीमेंट सपोर्ट सिस्टम के तौर पे देता है, जिससे ये समस्या अपने आप धीरे धीरे खत्म हो जाती है। और यदि सामान्य कारण की बात करें तो सामान्य कारण में जैसे कि हमने आपको बताया नर्व डैमेज हो जाती है। यदि नर्व डैमेज की कोई समस्या है तो उसमें प्रेगावेलिन और मल्टीविटामिन कॉम्बिनेशन के ट्रीटमेंट दिया जाता है, जिससे आपको धीरे धीरे हथेली तलवों में जलन खत्म हो जाती है। ये दवाई आपको 20 दिन से लेकर महीने तक दी जा सकती है। इसके अलावा यदि किसी के शरीर में फोलिक एसिड की कमी है तो उसको फोलिक एसिड टेबलेट दी जाती है, उसको कम से कम 1 महीने तक लगातार देना चाहिए। यदि किसी के शरीर में विटामिन B12 की कमी है तो उसको भी विटामिन B12 की टेबलेट और साथ में मल्टीविटामिन टेबलेट या कैप्सूल या कोई सिरप फॉर्म में देते हैं, जिससे उसको इस समस्या से निजात मिल सकती है। दोस्तों, यदि किसी को एल्कोहल अब्यूज है तो उसको एल्कोहल अब्यूज के कारण भी समस्या होती है, उसको भी प्रेगावेलिन और मल्टीविटामिन मेडिसिन दी जाती है, जिसको
इस समस्या से उसको निजात मिल जाए। और इसके अलावा दोस्तों कुछ डायग्नोसिस होते हैं जिसके कारण हमको पता लग जाता है कि हथेली तलवे में जलन क्यों होती है। जैसे कि हमने आपको बताया किसी बीमारी से ये समस्या हो रही है तो आपको शुगर टेस्ट कराना पड़ेगा, या फिर किसी को थायराइड की प्रॉब्लम है तो उसको थायराइड टेस्ट किया जाता है, जिससे ये पता लगे उसको जो हथेली तलवे में जलन है वो किस कारण से हो रही है। और इसके अलावा यदि किसी को लंग्स इन्फेक्शन है तो उसको भी इस चीज़ का पता लगाया जाता है। उस रिपोर्ट के आधार पर एक सीबीसी की जाती है जिसकी वजह से उसको पता लगाया जाता है हथेली तलवे में जलन का कारण क्या है। और इसके अलावा जैसे कि किसी को इन्फ्लेमेशन है वेसल्स में, उसका पता लग जाता है। कुछ टेस्ट होते हैं जैसे कि फोलिक एसिड टेस्ट और विटामिन टेस्ट आदि कारण भी इसमें टेस्ट किए जाते हैं, जिस कारण आपको पता लग जाएगा कि इसके कारण क्या होते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन घंटे को जरूर दबाएं जिससे आपको हमारी वीडियो की समय समय पर नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों आपका प्यार बना रहा तो नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी लेके आने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।